अगर आपको लगता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल क्वांटम फ्यूचर एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हज़ारों छात्रों के मन में होता है, क्या मेरी कॉपी दोबारा चेक हो सकती है? अगर आपके बोर्ड परीक्षा में उम्मीद से कम नंबर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, कॉपी रीचेकिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कॉपी रीचेकिंग होता है ये होता क्या है। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका को दोबारा चेक करना, मतलब कि इसमें कोई गलती ऐसा नहीं हुआ है कि जिसे वो जो कॉपी चेक होती है तो उसमें नंबर कभी कभी जब काउंटिंग होता है ना तो उसमें कभी कभी नंबर जोड़ने में गलती हो जाती है या फिर कोई अनचेक्ड जो क्वेश्चन होता है वो छूट जाता है, तो देखा जाता है। और सबसे ज़रूरी ये वाला जो सुविधा है, मतलब कॉपी रीचेकिंग वाला, किस किस बोर्ड ने दिया है। तो देखिए, जो यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, लगभग में जो सभी प्रमुख जो बोर्ड्स होते हैं ये वाली सुविधा देते हैं। मतलब कि अगर जो नंबर कम आए हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। ये कई सालों से प्रोसेस चला आ रहा है। तो देखिए, इसका जो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो इसका सबसे पहले आपके अपने बोर्ड के आधिकारिक जो वेबसाइट होती है, जैसे कि यूपी बोर्ड की अगर जो बात करें तो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है http://upmsp.edu.in। इस पर आप लोग चले जाइए। मतलब अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो उसका कोई दूसरा आधिकारिक वेबसाइट होगा, उस पर आप लोग चले जाइए। इसके बाद में रीचेकिंग या स्क्रूटनी जो होता है उसके ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपना डिटेल भरना है। डिटेल में क्या होता है, रोल नंबर पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट और ये सब जो होता है सारी डिटेल आपको इसमें फिल करना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी जो फीस की अगर जो बात करें तो लगभग में हर एक कॉपी की जो फीस होती है लगभग 100 से 500 के बीच में होती है। मतलब किसी बोर्ड में 400 500 इसी प्रकार से आपसे फ़ीस लिया जाता है। और जब आप फीस जमा करेंगे तो उसके बाद में आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को आप लोग सेव कर लीजिए। लेकिन ये करना कब होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला जो कॉपी रीचेकिंग कब होती है, कब हम लोगों को करना होता है। तो देखिए, ये जब रिजल्ट हम लोगों का जब आता है तो उससे 7 से 15 दिन के भीतर आपको आवेदन करना होता है। अगर आपने इसके बीच में अगर आपने आवेदन नहीं किया तो इसका जो पोर्टल होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो, मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट आए, इसके आपको 7 से 15 दिन के बीच में ही आवेदन करना है। अगर आपने इतने दिनों के बीच में अगर आवेदन नहीं किया तो इसके बाद में नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार जानते हो हुआ ये है कि ये जो कॉपी रीचेकिंग वाले जो बच्चे फार्म भरे थे उनका भी नहीं हो पाया है। कॉपी चेकिंग से रिलेटेड सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए, जो कॉपी रीचेकिंग होती है तो उसमें क्या मेरे एक प्रश्न जो होते हैं एक को देख कर दोबारा चेक किया जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए थे उसमें से आपको जो अगर जितने नंबर मिले हो तो सिर्फ नंबर को काउंट किया जाता है कि इस सब्जेक्ट में इसको इतने नंबर। जैसे आपने केमिस्ट्री का लिया और उसमें जो क्वेश्चन हुए, जिससे एक प्रश्न के आपको 2 नंबर मिले या 3 नंबर मिले, तो ये देखा जाता है कि जो नंबर है 2 या 3 मिले हैं उसे जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं हुई। जैसे 2 और 3 5 होता है, इस प्रकार से एक करके जोड़ा जाता है। और ये नहीं देखा जाता है कि ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का था, इसमें 2 नंबर मिले हैं, ये वाला नहीं दिया जाता है। अगर जो आपको कोई अगर जो जैसे दोबारा कॉपी चेक होती है, अगर आपको कोई गलती मिलती है तो उसके मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। जैसे कि अगर जो जोड़ा और उसमें आपके अगर जो मार्क्स कम है या फिर मतलब जैसे कोई क्वेश्चन का मार्क्स आपको अगर नहीं मिला है, नहीं जुड़ा है, तो जुड़ भी जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी, मार्क्स घटते भी हैं। ऐसा नहीं कि ये जो कॉपी रीचेकिंग में मार्क्स सिर्फ बढ़ते हैं, मार्क्स घटते भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर जैसे आपने वैसे ही भर दिया, इसके बाद में वहाँ पर जो कॉपी रीचेकिंग हुई और वहाँ पर अगर आपको कॉपी मतलब अगर जो सारे नंबर जुड़े हैं, कभी कभी ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है कि नंबर आपको बढ़ा कर दे देता है। ऐसा मतलब कोई ऑफिशियल ऐसा देखा नहीं गया है, लेकिन मतलब ऐसा होता है वास्तव में। तो अगर आप कॉपी रीचेकिंग अगर आप कराएंगे तो सारा बेनिफिट्स आपको जो मिला है वो सब चला जाएगा। और जो टॉपर हैं तो आप ये सारे स्टेप ले सकते हैं। किस अधिकारी से करें संपर्क, मतलब कॉपी अगर आपको रीचेकिंग करानी है तो किस अधिकारी से संपर्क करेंगे। तो यूपी बोर्ड के लिए जो यहाँ पर होता है मुख्य सचिव, मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो होता है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। या उससे संपर्क करने के लिए आपके लिए ये जो वेबसाइट है http://upmsp.edu.in, इस पर आपको जाना है। या फिर अगर आप जो चाहें तो जिला स्तर पर जो ये होता है जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसे हम लोग कहते हैं DIOS, से मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो वह DIOS के पास जा सकते हैं।
और सबसे ज़रूरी अपने बातों को कैसे मनाएं। मतलब रीचेकिंग इस बार जो हुई है उसमें बच्चों ने फार्म भरा है, लेकिन उनकी जो कॉपी हुई वो रीचेकिंग नहीं हुई वास्तव में। इससे हम अपनी बात को मना सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो सबसे पहले RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए कॉपी देखना का आपको अधिकार है। अगर आप जो अपने अधिकार पर आ जाएँ तो ये होता है जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस अधिकार से आप अपनी कॉपी अपने हाथों में लेकर देख सकते हैं। ये अधिकार हमें हमारा संविधान दिया है। और सबसे जरूरी ये वाला जो वीडियो है, आप लोग सोशल न्यूज़ पोर्टल पर आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। इससे तमाम बच्चों को पता चले कि कैसे वो RTI के जरिए अपनी जो बातों को सरकार से मनवा सकते हैं और ये जो कॉपी है रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर आप भी अपने कॉपी में कुछ गलत महसूस कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं, क्योंकि आपका भविष्य आपके नंबरों पर निर्भर करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, जिससे सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। क्वांटम फ्यूचर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा से जुड़ी हर जानकारी आपको समय से मिलती रहे। और हाँ, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।